व्रत कायम है ना दासी संग भोग विलासन हो। कोने में अकेले में लेके पहुंचे शुक्राचार्य और समझाए कि भोले मत जाइयो लला, हमें वचन दे कि अब ही जाओ। जो हमारी बिटिया के घर में दासी के रूप में जा रही है, इसकी तरफ देखना भी गवारा मत करना है। अकेले में कही विदाई के समय शुक्र ने कहा राजन इसका भी शासन हो, पत्नी व्रत कायम है ना दासी संग भोग विलासन हो। अकेले में जाए के समझाओ है, कहा कि जो दासी के रूप में जा रही है ना, इसकी तरफ देखना भी मत बोले, ठीक है। अब महाराज धीरे धीरे याती आगे बढ़े ही दोनों लड़कियों को लेकर के, और इनके दो महल थे। एक महल में देवयानी को छोड़ दो और एक महल में सर्विष्ठा को छोड़ो है। अब धीरे धीरे परिचित महाराज समय बीतो है, और जब धीरे धीरे समय बीतो तो देवयानी के गर्भ से दो लला पैदा भये, और जब दो लला पैदा भये, अब सर्विष्ठा विचार करने लगी कि मेरे घर में एक लला ना है। देवयानी के दूध लला खेल रहे, हमारे एक लला ना है। बड़ी चिंता भई। महाराज आती फिर घोड़े पे सवार होकर के वहीं से रास्ता था, तो वहीं से महल के पास से होकर के निकले, तो सर्विष्ठा ने आवाज लगा दी, महाराज कहाँ जा रहे हो, खड़े हो जाओ। महाराज आती पीछे मुड़ के देखने लगे, हम सही कह रही? बोले हाँ तुम सही कह रही हो, खड़े हो जाओ। बोले दूर से ही कहो क्या कहना चाहती हो, पास आने की कोशिश भी मत कर देना, कहो क्या कहना चाहती हो। पीठ फेर के खड़े है गए, बोले वही से बताओ क्या कहना चाहती हो। बोले महाराज एक बात कहना चाहती हूँ। बोले कहो। बोले ये बताओ जो दूल्हे के साथ में दहेज आता है उस पे अधिकार किसका होता है। बोले दूल्हे का। बोले दूल्हे का होता है। बोले हाँ। बोले हम भी दहेज के रूप में आई, हम पे अधिकार किसका है। बोले दूल्हे। आधी बात खाए गए, अदफर ही रह गए। सर्विष्ठा कहने लगी तो जाएगा ले रहे हो, हम पे वो अधिकार तुम्हारो है। अब महाराज आती बात में फंस गए, सर्विष्ठा के महल में भी जाने आने लगे। महाराज परिचित धीरे धीरे समय बीता, और जब धीरे धीरे समय बीता है तो सर्विष्ठा के गर्भ से 3 लला पैदा भये, और जब 3 लला पैदा भये तो महाराज याती एक दिन देवयानी के महल में भोजन कर रहे थे, और भोजन करते समय देवयानी के 2 लला बड़ी गबड़ी काटे ऊधम मचाए रहे। अब महाराज याती खाना तो खाए रहे और बड़े गुस्सा में अब चीखते हुए बोले हैं, कहने लगे देवयानी जब तुम्हारे महल में हम आते हैं भोजन करने के लिए बैठते हैं तो तुम्हारे 2 बेटा इतनी गबड़ी काटते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं कि भोजन भी नहीं करने देते हैं। और सर्विष्ठा कहती जो बात कही कि तुम्हारे 2 ललाए तो ऊधम काटता, और सर्विष्ठा के 3। देवयानी कहने लगी कहो पूरी बात कहो, आदि काय के लिए खाए गए, पूरी कहो क्या कहना चाहते हो कि मेरे 2 लला ऊधम काटते और बस सर्विष्ठा के 3। मैं नहीं रहूंगी, मैं तो चली। बोले कहाँ जा रही। बोले बिल्कुल नहीं रहूंगी। हम कहा जाने कितने बेवफा हीरो होते, इतने दगाबाज हीरो होते, मुझे पता नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। मेरे पिता से तुमने वचन दिया था, मेरे पिता ने तुमसे पहले ही कह दिया था कि उसकी तरफ देखना भी मत, और तुमने एक बात नहीं मानी, मेरे पिता का दिया हुआ वचन ही तोड़ दिया। मैं नहीं रहूंगी, मैं तो चलूं।
बोले कहाँ जा रही, रुक जाओ। अब उन्हें जल्दी जल्दी सूटकेस में कपड़ा भरे, देवयानी ने सर पे रखो और चल गई। अब महाराज जी आती पीछे से दौड़न लगे, रुक जाओ गलती हो गई, क्षमा कर दे, रुक जाओ, ऐसे मत जाओ हमें छोड़ के। बोले अब ना रहूंगी, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। आज मैंने जान लिया कि अहीर भी बेकार होते, बेवफा होते, अपनी बात को मुकर जाते हैं। अब अपने पिता के पास में आई, रोई की बोली, पिताजी गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले मेरे दो लला, और वह दासी बन के गई थी ना सर्विष्ठा, बाकी तीन तीन लला घर में खेल रहे। बोले अच्छा? बोले हाँ। और रोई की बोली, देवयानी सुनो, पिताजी तुमको मालूम नहीं है। और कहने लगी है कि अहे अहीर दोनों बुरे, अहि से बुरो अहीर। कहा पिताजी गजब होएगा, तुम्हें मालूम ना? बोले लगी कोई कुछ ना मालूम। रोई की बोली है, अहे अहीर दोनों बुरे, अहि से बुरो अहीर। और अहि बाचा को मान ले, तू बाचा तले अहीर। बोले पिताजी गजब हो गया, तुम विश्वास कर रहे थे, वो भी बेवफा निकले कि अहे अहीर दोनों बुरे, अहि से बुरो अहीर। अहे माने होता है सर्प, और सर्प से भी बुरा अहीर बता दिया कि अहे बाचा को मान ले और बाचा तजे अहीर। अगर सर्प काट ले तो वो बाचा को तो मान लेता है, और अहीर जब अपनी सी पे आ जाए तो वो कोई मान तो ना है, अपनी शेर रखत है। ताजु पिताजी गजब हुए। बोले अच्छा? बोले हाँ। आज शुक्राचार्य बड़े नाराज हुए हैं। क्या नाम है? और ये छोटा बेटा दिव्यांश जो हमें 51 रुपए से सम्मान कर रहा है, भगवान से कामना करती हूँ कि पढ़े लिखे आगे बढ़े, प्रभु सद्बुद्धि दे, राधा रानी हमेशा कृपा बरसाती रहे, प्रभु से ही दुआ करती हूँ, यही आशा करती हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। और सभी भक्त एक प्यारा सा भजन बोलेंगे, मीठी मीठी